और सबसे बड़ी खबर सिक्किम से आ रही है, जहां चीनी सैनिकों और भारतीय जवानों के बीच झड़प हुई है। चीनी सेना ने डाको ला जनरल एरिया के पास सिक्किम क्षेत्र में सीमा लांघी है और चीनी सैनिकों ने 2 भारतीय बंकरों को भी तबाह कर दिया है। बता दें कि भारत और चीन के सैनिकों की झड़प का ये एक वीडियो भी सामने आया। हालांकि सेना की तरफ से बयान है कि वो इस वीडियो की प्रामाणिकता की जांच कर रही है। आपको बता दें कि यहां पिछले कई दिनों से ये रस्साकशी चल रही है। खबर है कि इस सेक्टर में, इस सिक्किम सेक्टर के इस एरिया में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है उसने भारत के सिक्किम सेक्टर में घुसकर 2 बंकर तबाह कर दिए हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जो वीडियोग्राफी करने की कोशिश की जा रही है चीनी आर्मी की तरफ से और जिस एरिया में घुसने की कोशिश की जा रही है उसे लगातार रोक रहे हैं भारतीय जवान। पूरी कोशिश की जा रही है कि वहां ह्यूमन शील्ड बनकर उन्हें उस एरिया में घुसने से रोका जाए। इस इलाके में चीनी सैनिकों को भारतीय क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकने के लिए भारतीय सैनिकों को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है और ये वीडियो इस बात को जाहिर कर रहा है। तो आपको बता दें कि यहाँ मानव श्रृंखला बनाई गई। देखिए, ह्यूमन शील्ड, खुद को वहां खड़ा करके खुद से एक शील्ड की तरह भारतीय जवान खड़े हुए और चीनी सैनिकों को रोकने की कोशिश की गई। चीनी सैनिकों ने डोकाला एरिया में उस इलाके में घुसकर 2 बंकरों को तबाह किया है। आपको ये भी बता दें कि अब से थोड़े दिन पहले 30 जून को यहाँ सैन्य अधिकारियों के बीच एक फ्लैग मीटिंग हुई थी, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार। और ये तनाव आज से नहीं, इस तरह के कोशिशें चीन पहले भी कर चुका है। और इस वक्त जी हिंदुस्तान नेशनल अफेयर्स एडिटर शमशेर सिंह मेरे साथ बने हुए। शमशेर, आखिर चीन के साथ जो तनाव है वो वक्त पर सामने आता है। चीन कोशिश करता है दिखाने की कि वो भारत का दोस्त बनेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई जगह पे कोशिशें हुई हैं और एक बार फिर से ये जो तनाव है, कहा जा रहा है कि 10 दिनों से इस तरह का तनाव वहां चल रहा है। ये रस्साकशी जवानों के बीच देखी जा रही है। कैसे इस पूरे मसले को समझा जाए? देखिए, ये इस तरह की कोशिशें लगातार चीन की तरफ से होती है। ना सिर्फ ये कहें कि सिक्किम बॉर्डर पे, बल्कि जितने भी चीन से सटे हुए हमारे, चाहे वो अरुणाचल का बॉर्डर हो, सिक्किम का बॉर्डर हो, इस इलाके में चीनी सैनिक पीएलए हमेशा ऐसी कोशिशें करती है, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती है। ये जो इलाका है ये बेहद ही संवेदनशील इलाका है, क्योंकि ये 3 देशों का बॉर्डर है। आप कहें कि भूटान, इसके बाद तिब्बत समेत 3 देशों का ये जंक्शन है जहां पे ये हुआ है। और पिछले कई दिनों से फ्लैग मीटिंग भी, यहाँ 20 तारीख को फ्लैग मीटिंग हुई थी और यहाँ तनाव बना हुआ है। और जो पूरे एलएसी की बात, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की अगर आप बात करें, तो एक तरह से यहाँ पर उन चीनी सैनिकों को रोकने के लिए भारतीय सैनिकों ने ह्यूमन चेन बना रखा है। और उनको लगातार, आप जो इन तस्वीरों में देख रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है, झड़प हो रही है उनके साथ, उनको वापस भेजने की कोशिश की जा रही है। तो एक ह्यूमन चेन बना रखा है, ह्यूमन वॉल बना रखा है, ताकि उनको इधर आने ना दिया जाए। तो एलएसी पर स्थिति फिलहाल कुछ दिनों से यही है। फ्लैग मीटिंग हो चुकी है, लेकिन बेकार गया। और उसमें सबसे बड़ी बौखलाहट, ये तो वहां सीमा पर जो हो रही है, इसके अलावा जो सबसे बड़ी बौखलाहट यह है कि मानसरोवर यात्रा को उसको भी रोक दिया गया। और उसके पीछे जो पूरी कहानी ये आ रही है कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में हैं और वहां उनकी ट्रंप से मुलाकात होनी है, पाकिस्तान को लेकर जिस तरह से बयान आया था, चीन को जिस तरह से लेकर हमारी कोशिश चीन को अलग थलग करने की है, चीन को एक्सपोज करने की है, ऐसे में बौखलाहट भी चीन की सामने आ रही है। बिल्कुल। अब शमशेर, इसको उससे भी जोड़ा चाहे वो ढोला सादिया पुल हो, या फिर आज ट्रंप से मोदी की मुलाकात हो, या फिर आप चाहे पिछले सालों में देख लें, तो ये जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं ये पूरा त्रिकोण है। जैसे आपने बताया कि सिक्किम, भूटान और तिब्बत का ये एक एरिया है, जैसे इस एरिया को कहा जाता है, ये पूरा वो त्रिकोण है। यहां पर 2008 में भी इस तरह से घुसकर बंकरों को तबाह किया गया था और इसी तरह की चाल चली गई थी। तो क्या ये सिर्फ फितरत है या बौखलाहट है?
ये सिर्फ ये कहें कि चीनी सैनिकों के तरफ से इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, ना सिर्फ इस एरिया में। आपने सही कहा, 2008 में जो मेकशिफ्ट थे, यहाँ पर जो बंकर्स थे, उनको डिस्ट्रॉय किया गया था और इस तरह से ये चीनी सैनिक आए थे। हालांकि वो घटना कुछ एक घंटों के लिए थी। चीनी सैनिक आए थे, बंकर्स को डिस्ट्रॉय किया उन्होंने, वहां उन्होंने केन फेंके थे, कोल्ड ड्रिंक्स के केन फेंके और वापस चले गए थे। वहां भी काफी ज्यादा भारतीय फौज की तरफ से रेसिस्टेंस हुआ था और उनको वापस भेजा गया था। इसके बाद आप देखें कि ये फिर दोहराई गई है। बेहद ही जैसे 3 देशों का हमने कहा कि वो जंक्शन है, ये एरिया बेहद ही संवेदनशील है और आज फिर बंकर्स भी तोड़े गए। ना सिर्फ घुसपैठ की कोशिश की जा रही है बल्कि बंकर्स तोड़े गए हैं और वही हरकत दोहराई गई जो 2008 में की गई थी। इसके अलावा कुछ और जो एरिया है, आप अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो जैसे सिक्किम के अगर हम फिंगर एरिया की बात करें तो फिंगर एरिया में भी इस तरह की घटनाएं आप देखें तो पिछले 2-3 सालों में कई दफा हो चुकी है। अक्सर चीनी सैनिक आते हैं वहां पर और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर चले जाते हैं। कई बार वो वहां पत्थरों में लाल अक्षरों में कुछ लिख जाते हैं, कई बार कुछ अलग तरह की हरकतें करते हैं। तो ये जो ओछी हरकतें हैं, ये जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनकी जो बौखलाहट है, यहाँ जो भी डेवलपमेंट होते हैं, जो भी यहाँ अगर कोई भी डिप्लोमेटिक या किसी भी तरह की चाहे आप सैनिक डेवलपमेंट हुए और जिसका असर चीन पर पड़ा, तो उसकी बौखलाहट में इस तरह की ओछी हरकतें लगातार चीनी फौज की तरफ से, चीनी सेना की तरफ से होती रही है। लेकिन शमशेर, अगर फ्लैगशिप मीटिंग होती है तो किस तरह की चीजें डिस्कस होती हैं? दोनों देशों के बीच जो टेंशन्स हैं, अगर 20 तारीख को जैसा बता रहे हैं फ्लैगशिप मीटिंग हुई है और उसके बाद ही इस तरह की करतूत अगर सामने आए तो कैसे जवाब देगा भारत? देखिए, एक आम तरीका है कि इस तरह के अगर विवाद हो तो फ्लैग मीटिंग होती हैं, जो सीमा पर फ्लैग मीटिंग होते हैं। चाहे वो नाथुला पोस्ट पे हो, चाहे फिंगर एरिया में हो, चाहे इस इलाके में हो, यहाँ पर फ्लैग मीटिंग होती है। जो दोनों जो देश हैं उनके सेना के अधिकारी मिलते हैं वहां और वहां फिर तय होता है कि इस तरह की हरकतों को नहीं किया जाए, इस तरह की हरकतों से बाज आया जाए। लेकिन 20 तारीख को इस इलाके में फ्लैग मीटिंग हुई थी, उस फ्लैग मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला और अभी भी स्थिति वही है। अब फिर डिप्लोमेटिक लेवल से यहाँ बात की जाएगी, लेकिन फ्लैग मीटिंग आमतौर पर फ्लैग मीटिंग का मतलब ये है कि इस तरह के विवादों को सीमा पर दोनों देशों के अधिकारी मिलकर निपटा लें। लेकिन अब अगर फ्लैग मीटिंग से बात नहीं बन रही है तो जाहिर सी बात है अब डिप्लोमेटिक स्तर पर चीन से बात की जाएगी और फिर इस मामले को सुलझाने का तरीका निकाला जाएगा, इस मामले को सुलझाया जाएगा। लेकिन फ्लैग मीटिंग से बात नहीं बनी है, फ्लैग मीटिंग हो चुकी है और 20 तारीख को ही हो गई, तो उससे कोई नतीजा नहीं निकला यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स और चर्चा करने